तो टॉपिक है हमारा गर्भाशय में कौन सा अंग प्रथम ये पहले उत्पन्न हुआ। ठीक है, आज के टाइम पे रिलीवेंस देखें तो बहुत कोई ऐसी रिलीवेंस हमें नज़र आती नहीं इसकी। ओके, क्योंकि अब उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। अब आपको पता है कि हम अंदर तक देख सकते हैं, सब टेक्नोलॉजी हो गई है। लेकिन उस टाइम पे ये याद रखना है कि एक संभाषा परिषद हुई चरक शारीर 6 में। ठीक है, शारीर स्थान में 2 ही जगह पे संभाषा परिषद है, 3 और 6। 3 और 6 एक दूसरे से अपोजिट लिखे जाते हैं हिंदी में, तो उसे थोड़ा आपको याद रहेगा। 3 और 6 में थी। 3 में जो है गर्भ के जो उत्पादक भाव थे, षड भाव, उनके बारे में बात थी। ठीक है, और यहाँ छठे वाले में गर्भाशय में कौन सा अंग प्रथम हुआ उस बारे में ओपिनियन है। ओके, तो ये इस तरह की बात, कौन सा अंग पहले उत्पन्न होता है, ये काफ़ी क्यूरियस क्वेश्चन रहा होगा। तो उस टाइम पे चरक आचार्य ने भी अपनी बुक में लिखा है, ये सुश्रुत ने भी लिखा है। भाव प्रकाश तो सुश्रुत को फॉलो कर ही देता है शारीर में बेसिकली, तो उसको में भी हो गया। पेल ने भी लिख रखा है। ठीक है, लेकिन हमेशा शारीर में फर्स्ट चॉइस जनरली जब क्लैश हो जाते हैं तो सुश्रुत लगती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप जब देखोगे आंसर्स वगैरह जनरली, तो चरक जो है वो फर्स्ट चॉइस लगा रहता है। तो इन जब इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ओपिनियन यही है। वैसे तो इस तरह के काम करने ही नहीं चाहिए आपको, जिस आचार्य की चाहिए उसी का आप क्लियर कट क्वेश्चन पूछो, है ना। लेकिन अगर कभी क्लैश हो जाता है आपस में, तो इसमें भी आप भी जो है पहली चॉइस जो है चरक से लगाओगे। ओके, ठीक है। अब इसमें हम, इससे पहले कि हम इसमें बात करें, इसके कुछ रूल हम देख लेते हैं। एक बार आप आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ हृदय वाले पॉइंट पे। ठीक है, हम जो याद करेंगे, हम पे 3 आचार्य हुए बेसिकली। कौन कौन? चरक, सुश्रुत और भेल। सुश्रुत जो है ना वो, और भाव प्रकाश जो है वो, दोनों के ओपिनियन सेम हो गए, तो वो हमें यहाँ पे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चरक, सुश्रुत, भेल, ये 3 को याद रखना हमको। तो कुछ एक जो है वो कन्फ्लिक्टिंग बात वर्ड्स हैं, उनको हमें देखना है, जैसे हृदय, नाभि, हस्तपाद। तो हृदय पे पहुंचे हम पहले। तो आप याद रखना, हृदय जो होता है ना, हृदय से इंसान जब कोई संकल्प ले लेता है ना, हृदय का वीर्य जो है वो हमेशा जो है पार जाता है। हृदय का वीर्य पार जाता है, रुकता नहीं है कभी भी, कोई रोक नहीं सकता। हृदय से एक बार संकल्प ले लिया, हृदय का वीर्य पार जाता है। तो हृदय का वीर्य पार जाता है। ठीक है, तो का से हो जाएगा कांकायन, वीर्य से हो जाएगा कृतवीर्य, और पार से हो जाएगा पाराशर। और ये तो आपको पता है कि जो पहले आएगा वो चरक का है, दूसरे नंबर वाला सुश्रुत का है, तीसरे नंबर वाला भेल का है। कांकायन, कृतवीर्य, पाराशर। तो हृदय एग्जाम में पूछेगा, हृदय के सर्वप्रथम अंग उत्पत्ति में हृदय को किसने सर्वप्रथम बताया है? कौन बोला कि हृदय पहले उत्पन्न होना चाहिए? तो होता है, मतलब होना चाहिए नहीं, होता है, कांकायन ने बोला ऐसा। ठीक है, ये डिफॉल्ट ओपिनियन हो गई, या तो चरक की ओपिनियन होगी। सुश्रुत की है कृतवीर्य, भेल की है पाराशर। अब नाभि पे आ जाओ। ठीक है, तो नाभि जो है, ठीक है, नाभि पाखंडी दिखाते हैं, ऐसा करके आप मेमोराइजेशन के लिए याद कर सकते हो। ठीक है, तो नाभि में जो भी आया है उससे भद्र काव्य। ठीक है, और पा से जो है वो पाराशर, और खंड से जो है खंड काव्य। चरक, सुश्रुत, भेल रेस्पेक्टिवली याद रख सकते हो। हस्तपाद पे आ जाओ, हाथ पैर। ठीक है, तो कई बार इंसान कोशिश तो बहुत करता है, ठीक है, हाथ पैर तो बहुत मारता है, लेकिन सफलता मिलती नहीं। तो हाथ पैर तो बड़े मारे, ठीक है, हाथ पैर बड़े मारे यार, यहाँ गए वहाँ गए, बहुत काम किया, बहुत तरीके आजमाए, लेकिन कुछ काम मिला नहीं। या कहो कि हाथ पैर बड़े मारे, तब जाके जो है बड़ी सफलता मिली। ठीक है, हाथ पैर बड़े मारे, तब जाके जो है बड़ी सफलता मिली। ओके, तो बड़े मारे से बड़ीस और मारकंडे, ठीक है, और बड़ी सफलता मिली, तो फिर से बड़ी से चरक, सुश्रुत एंड भेल रेस्पेक्टिवली। ओके, अब आ जाओ, 2 वर्ड हैं, एक है सोनक और एक है भद्र सोनक। ठीक है, तो सुश्रुत का सिर जो है वो सोना सोना सुंदर सुंदर है। ठीक है, तो सुश्रुत के में सोनक जो है वो सिर पहला उत्पन्न होता है, ऐसी बात रखते हैं उनकी बुक में। जबकि भद्र सोनक नाम के एक आचार्य हैं, वो चरक संहिता में जो है उनको दिखाया गया है कि वो ओपिनियन देते हैं कि पक्वाशी और गुद जो है वो पहले उत्पन्न हुआ। ठीक है, पक्वाशी और गुद पहले उत्पन्न हुआ। तो भद्दी चीज जो है, ठीक, भद्दी यार, छी छी करके ना, छी घटिया। तो गुदा है, पक्वास्य है, सब मलमूत्र से भरी हुई, तो बड़ी भद्दी सी बात हो गई। ये तो फिर सोनक से आप याद रखना, सोनक से जो है सोच वर्ड भी बनता है। सोनक सोच मिलते जुलते, तो सोच वाली बात हो गई, गुदा से, पक्वास्य से करके। तो आप थोड़ा उसे याद रख सकते हो कि भद्र सोनक ने ये बात सोच भद्दी ऐसे करके बात कही रहे। अच्छा, फिर जो पाराशर हैं, ठीक है, पाराशर के सुश्रुत में अलग ओपिनियन है, भेल में अलग है। ठीक है, सुश्रुत में क्या है उनकी,
सुश्रुत में उन्होंने कहा है कि नाभि पहले उत्पन्न थी, तो आप ऑलरेडी याद कर सके हो, नाभि पाखंडी दिखाते हैं, नाभि पाखंडी दिखाते हैं। तो भी से भद्रकाप्य, पा से पाराशर और खंड से खंड काप्य, ये नाभि के लिए थे रेस्पेक्टिवली चरक सुश्रुत भेल। हृदय, हृदय बोल रखा है पाराशर ने भेल में, तो हृदय का वीर्य, हृदय का वीर्य पार जाता है, यही 3 पॉइंट थे, का वीर्य पार, कांकायन कृतवीर्य पाराशर। तो भेल में आपको याद है चरक सुश्रुत और भेल लास्ट वाला पॉइंट है, तो हृदय उन्होंने बोल रखा है। हम लिख ले रहे हैं कि पहले से आप तैयार रहो कि किसने क्या बोल रखा है। ओके। अच्छा, गर्भाशय में कभी कभी ये क्लैश होंगे, जब आप एमसीक्यू लगाने जाओगे तो खूब क्लैश भी मिलेंगे आपको, चरक का सुश्रुत दोनों का ही ओपिनियन लिख दिया मिले, कई बार तो भेल का भी हो जाता है। तो उस केस में अगर एक ही चूज करना हो तब क्या चूज करोगे? बोथ का ऑप्शन है तो बोथ लगा लेंगे भाई, ठीक है कि दोनों ने बोल रखा है। एक ही ओपिनियन है, एक ही चूज करना है, तब चरक यू चूज होता है। ठीक है, तो पहले चरक से आंसर लगेगा, फिर सुश्रुत से आंसर लगेगा। भेल की कभी जरूरत है सच पड़ती ही नहीं है। ठीक है, भेल हरित इनकी जो है ना ऑथेंटिसिटी पे ही क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार आ गए हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज एक अच्छा एग्जामिनर जो है उसको तो उनसे क्वेश्चन पूछने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब बुक की ऑथेंटिसिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो उसको याद करा के भी बच्चों को क्या फ़ायदा, और वो भी यूजी में। तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, भेल हरित में जो 2-4 पन्ने की उनकी वैशिष्ट है उसी में से आता जो आता, और आना भी वही चाहिए। ठीक है, ओके। चलो अब ये टेबल पे चलते हैं, ये तो खैर कुछ एक पॉइंट थे, मेन तो हमारा यहाँ हमें ये सारे याद करने आपको। अभी सोचो कि कौन सा पूछेगा कौन सा नहीं पूछेगा, तो ये सारे ही ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, कोई सा कभी कोई सा कभी, कुछ भी बचा नहीं है। सच आ जाओ, अब आप आ जाओ। सबसे पहले अंग उत्पन्न हुआ सिर, इस बात को बोला कुमार सिरा भरद्वाज ने। तो भरद्वाज ने कहा कि कुमार का सिर ही पहले उत्पन्न होता है, इसीलिए उसका नाम ही कुमार सिरा पड़ा। वो नाम ही यही इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने पहले सिर का उत्पन्न होना कह रखा। जबकि सुश्रुत का सिर सोना सोना सुंदर सुंदर है, तो सुश्रुत जी ने सोना की कह रखी है। भेल ने वही भरद्वाज रिपीट कर दिया। भेल के जहाँ अलग है वहाँ हमने याद किए, बाकी सुश्रुत इससे मैच कर जाते हैं चरक से। अच्छा, हृदय का वीर्य पार जाता है, अभी याद कराया है, हृदय का वीर्य पार जाता है। तो कांकायन वीर्य और पाराशर, कांकायन कृतवीर्य और पाराशर रेस्पेक्टिवली चरक सुश्रुत और भेल हो जाएंगे। इंद्रिया, ठीक है, वैदेह जनक, वैदेह जनक ने कहा कि इंद्रियां जो है पहले उत्पन्न होती। आपको पता है वैदेह जो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता उसको बोलते हैं विधेय या वैदेह। ठीक है, कोई विधेय देश भी एक हुआ है ऐसा कहते हैं, लेकिन विधेय जो वर्ड है कई सारे विधेय जनक हुए हैं। ठीक है, बड़े सारे आप हिस्ट्री इंडिया की उठा के देखोगे तो मेन मतलब विधेय का रहता है। आप ऐसे याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा कि विधेय मतलब वो जो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता, मतलब कि समझो जीवन मुक्त सा बंदा, उसको कोई मोह नहीं बचा। तो उसी ने कहा कि देखो इंद्रियां जो है उन्हीं पे कंट्रोल पहले जरूरी है, इंद्रियां जीतेगा इंसान तभी तो कुछ आत्मज्ञान लेगा। तो उस एंगल से याद रख के थोड़ा सा आपको हिंट रह जाएगा कि हाँ इंद्रियां जो है वो जनक ने बताई थी कि पहले इंद्रियों को ही काबू में करो, तो इंद्रियां ही उत्पन्न होती, पहले यही परेशान करती। मध्य शरीर जो है, ठीक है, सुसु जी ने बता रखा है बस केवल सुबूति गौतम। ठीक है, मध्य शरीर जो है सुबूति गौतम का है, गौतम ने बताया है पहले उत्पन्न होता है। नाभि तो पाखंडी दिखाते हैं, तो भी पा और खंड, भद्रकाप्य पाराशर खंड काप्य ये करवा चुके हैं आपको नीचे अभी। और पक्वाश्य और गुद, तो भद्दी सोच जो है या वो जो है पक्वाश्य गुदा पे अटकी हुई है, बेल ने भी यही कह रखा है। हस्तपाद तो अभी पीछे याद कराया कि हाथ पैर बड़े मारे, ठीक है, और फिर बड़ी सफलता मिली, ऐसा कर लेना। ठीक है, तो बड़े मारे से बडिस जो है या वडिस जो है वो चरक में, मारे से मारकंडे ये सुश्रुत में, और फिर वापस बडिस। चक्षु, अब ये नहीं कि केवल जो कंपैरेटिव है वही याद करो, अब बाकी पढ़ो ही ना। चक्षु जो है वो काश्यप ने बता रखा है, तो पूछता है भैया वो कि चक्षु किसने बता रखा है। कभी आप ये सोचो जैसे हमने वहाँ पे नीचे कंपैरिजन वाले सारे याद कराए, जैसे आपको हृदय का वीर्य पार जाता है, नाभि पाखंडी दिखाते हैं, हाथ पैर बड़े मारे लेकिन बड़ी सफलता मिली, ऐसे करके। ये नहीं कि दूसरे वाले वो पूछेगा ही नहीं, पूछता है भैया वो। ठीक है, कि काश्यप ने क्या बता रखा है, ठीक है, सुबूति गौतम ने क्या बता रखा है, ये पूछी हुई बातें हैं सब। तो काश्यप ने जो है चक्षु बता रखे हैं, सुबूति गौतम ने मध्य शरीर बता रखा है। कौन ऐसा महान इंसान है जिसने ये कहा है कि क्यों फालतू की बकवास लगा रहे हो, ये अविचारी हैं, दिख तो रहे नहीं है, तो जब तुम्हें दिख ही नहीं रहे तो क्यों बकवास लगा रहे हो। तो ये बात कही है मारीची जी ने। अगर आप देखो तो मारीची का भी पूरा नाम मारीची कश्यप ही होता। ठीक है, मारीची का भी पूरा नाम मारुचि कश्यप ही है। ठीक है,
और यहाँ पे काश्यप में जो है भेल ने जो है चक्षु ऐसा बोल रखा है, तो वो वर्ड आपको क्लियर कट करके देगा, नहीं तो फिर वो ऑप्शन इस तरह से बनाएगा जहाँ क्लैश ना बनता हो दोनों का आपस में। अच्छा, कौन महान इंसान है जिन्होंने कहा कि तुम सब बेवकूफ़ हो, सारे अंग प्रत्यंग जो है एक साथ उत्पन्न होते हैं? तो क्या तुमने गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि नहीं पढ़ी, जहाँ पे थर्ड मास युगपत्ति अभिनिवर्तते ऐसा मैं कह के आया हूँ? तो ये पुनर्वसु जी और अपने आत्रेय धन्वंतरी, पुनर्वसु आत्रेय एक नाम है, पुनर्वसु आत्रेय और धन्वंतरी जी जो है उन्होंने कह रखा है, मतलब दोनों के जो गुरु हैं बेसिकली चरक संहिता के भी सुश्रुत संहिता, उन्होंने ये कहा कि देखो सर्वांग प्रत्यंग एक साथ बनते हैं। अच्छा, अब ये जो भी लोग आए हैं इन लोगों ने अपनी बात के पीछे लॉजिक भी रखा है कि लॉजिक क्या है चीज़ों के, मतलब कोई सी चीज़ प्रथम है तो क्यों है, ठीक है, तो वो भी देख लेते एक बार, क्योंकि वो रीजन भी हालांकि उतना पॉपुलर नहीं है एग्जामिनर के लिए इनका रीजन पूछना, लेकिन फिर भी कभी कभार देख लेते हैं आ जाए तो। लॉजिकल है बहुत, आप एक ही बार पढ़ोगे तो अगली बार शायद आपको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, आपको याद रह जाएगा कि हाँ ऐसा लॉजिक था। सिर जो है वो प्रधान मान रखा है क्योंकि सर्व इंद्रियाणाम अधिष्ठानम, सभी इंद्रियों का अधिष्ठान है। ओके, सुश्रुत जी में जब ये मान रखा तो उसका ओपिनियन दिया कि सिर जो है मूल है, ठीक है, याद है आपको, ठीक है, सिर को मूल मानते हैं, ठीक है, ओके, और मूल इसका ऊपर रहता है, शाखाएं नीचे रहती है, ऐसा भी आता है। सिर मूल है और प्रधान है, ठीक है, प्रधान इंद्रियत्वात्, इसलिए जो है सिर को पहले मान रखा, ठीक है। हृदय को पहले क्यों मानना, तो रीजन दिया चेतना अधिष्ठवात, क्योंकि हृदय चेतना का अधिष्ठान होता है, ठीक है। अच्छा, सुश्रुत जी कहते हैं बुद्धेर मनश्च स्थानत्वात्, बुद्धि और मन का स्थान होता है। नाभि जो है उसको क्यों मान रखा है, क्योंकि जो आपका एम्ब्रियो है उसको जो आहार मिलेगा वो नाभि से ही मिलता है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, तो आहार का आगम वहीं से होता है, इसलिए पहले वही बनना जरूरी है, ठीक है। सुश्रुत जी कहते हैं वर्धते देहो देहिने, उसी से देहधारियों की वृद्धि होती है देह की, इसीलिए जो है उसको मान रखा है। पक्वाश्य और गुद को क्यों मान रखा है, क्योंकि सभी दोषों में प्रधान है वात, वात के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और वात का अधिष्ठान क्या है, पक्वाश्य, तो इसलिए मारुत का अधिष्ठान होने से पक्वाश्य गुद को पहला मान रखा है। हाथ पैर को क्यों मान रखा है, क्योंकि हाथ पैर जो है कर्ण है, ठीक है, कर्ण में मेन है, चेष्टाओं के मूल है, तो इनके बगैर कोई चेष्टा ही नहीं होगी, तो इसलिए हाथ पैर को मान रखा है। जैसे चेष्टा तो जैसे उसने खुद जाके डिनर करना है, ठीक है, खैर छोड़ो। इंद्रियां जो है उसको मान रखा क्योंकि इंद्रिया बुद्धि का अधिष्ठान है, तो चरक के अकॉर्डिंग जो है बुद्धि का अधिष्ठान ये है, आप ध्यान रखना, इंद्रियों को इसलिए मान रखा था, ठीक है। किसने मान रखा था इंद्रियों को, विधेय जनक ने, ओके। अचिंत्य है, ठीक है, अचिंत्य है, ये बात किसने कह रखी थी, अचिंत्य है या अविचारी है, मरीचि काश्यप ने, मरीचि काश्यप ने कह रखी थी। क्यों अचिंत्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही नहीं चीज है, जब दिख ही नहीं रही, ना आपको दिख रही ना मेरे को दिख रही, दोनों बैठ के डिबेट करें तो परोक्ष तो आते, क्यों फिर वो करे जब दिख ही नहीं रही तो। अच्छा, सर्वांग एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये किसने कहा, तो ये धन्वंतरी जी आत्रेय जी बोल रहे थे। रीजन क्या है इनका, आत्रेय जी ने रीजन दिया सर्वे भावा ही अन्यो अन्य प्रतिबद्धा, क्योंकि सारे भाव एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते पहले वो आया हुआ है, सबको साथ ही आना पड़ता है, क्योंकि सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट है। अच्छा, ठीक है, तो धन्वंतरी जी कह रहे हैं सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यते वन संकुर्वत, ठीक है, कि सब एक साथ उत्पन्न होते हैं लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, जैसे छोटे से अंकुर जो होते हैं बिल्कुल छोटे, तो दिखाई कहाँ देते हैं हमको। मध्य शरीर जो है सुबूति गौतम ने मान रखा था, उन्होंने रीजन दिया था, ठीक है, मध्य शरीर पे ही तो सब कुछ लगा हुआ होता है, तत्र निबद्धत्वात् सर्वगात्र संभव, तो लॉजिकल सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने अपने दी है, तो उसके हिसाब से आप ये याद रख सकते हो, ओके, ठीक है। ये था हमारा गर्भाशय में कौन सा अंग जो है उत्पन्न हुआ उसके बारे में, ठीक है। रेफरेंस इसका आपको पता ही है, चरक की चरक शारीर 6 जहाँ संभाषा परिषद हो रखी है, सुश्रुत जी ने यही बात सुश्रुत शारीर 3 में कह रखी है, ओके, ठीक है, वापस चलते हैं आप।